हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं फिर एक और नए CSS प्रॉपर्टी के साथ आप लोग के सामने आया हूं। आज हम एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट CSS प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, तो बैकग्राउंड में हम अपने वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में हम कोई इमेज सेट कर सकते हैं। HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, बट HTML में वो फैसिलिटी नहीं मिलता जो हमें CSS देता है। दैट मीन्स कि अगर हमने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाया है तो इमेज हमारा रिपीटेशन ना हो, अगर हो तो एक बार हो या कितने बार हो, या फिर उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज का ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है किसी भी वेबसाइट का वही डिसाइड करता है कि ऑडियंस आपके वेबसाइट पे अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितना खूबसूरत आपका बैकग्राउंड होगा उतने ही अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम अपने बैकग्राउंड को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। कलर प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे एंड इमेज को भी यूज करेंगे एंड बहुत सारे अल्टरेशन प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। अल्टरेशन दैट मीन्स कि अगर कोई हम इमेज सेट कर रहे हैं तो इमेज का साइज क्या हो, उसको हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं, उसका रिपीटेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। बहुत सारे तमाम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो गाइस, तो आज के हम इस क्लास में जिस CSS प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसका डेफिनेशन ऊपर आपको मिल गया होगा और वहां पे लिख रहा है इट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लाइक कलर एंड इमेज। दैट मीन्स कि हम किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर लगा सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं। चलिए इसको हम बेहतरीन समझने के लिए इसका सिंटेक्स थोड़ा सा देखते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पे आपको मिल चुका होगा। सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहा है, हेडिंग सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल टैग लगाया हुआ है और इस बार हमने क्या किया है, तो इस बार हमने बॉडी टैग को यूज किया। हमेशा की तरह हमने H1 को इस बार सेलेक्ट नहीं किया, इस बार हमने क्या किया, बॉडी टैग को यूज किया है। और बॉडी टैग हम इसलिए यूज करें क्योंकि हम बॉडी के कलर एंड बॉडी के बैकग्राउंड इमेज को चेंज करने वाले हैं। ओके, अभी मैं आपको समझा दूं कि जो बैकग्राउंड होता है ना, बॉडी बैकग्राउंड, वो क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपके वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आएगा। अदरवाइज आपका लुक, आपका जो वेबसाइट का जो लुक है वही प्रॉपर नहीं होगा तो कोई ट्रैफिक आएगा ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं बनेगा तो फिर कोई ऑडियंस आपके वेबसाइट पे टिकेगा ही नहीं। इसलिए बैकग्राउंड जो होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम बैकग्राउंड सेट करना सीखेंगे, हम क्या क्या सेट कर सकते हैं और भी इसके कौन कौन से अल्टरेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंटेक्स में सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है बैकग्राउंड कलर, और कलर के सामने जो वैल्यू लिखा हुआ है उस वैल्यू में हमने हैशटैग लगा के एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है जो कि कलर को रिप्रेजेंट करने वाला है। हमने कलर वाले, जब हम CSS के कलर प्रॉपर्टी को समझ रहे थे तो वहां पे हमने कलर कैसे यूज करना है, कौन कौन से उसका कोड है, कलर नेम क्या है, ये सब कुछ हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपका कलर के बारे में और बेहतर समझना है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, बड़े हैं आराम से कलर को समझ सकते हैं। ओके, तो आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो कलर में कोई दिक्कत है नहीं। जो भी आपको कलर सेट करना है आप कलर का कोड लिखें। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कह रहा है बैकग्राउंड इमेज। इमेज के साथ एक छोटा सा देखेंगे URL लिखा हुआ है और URL के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम इमेज का लोकेशन लिखेंगे, या फिर अगर हम कोई ऑनलाइन इमेज ला रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा पाथ लिखेंगे। ओके, दैट मीन्स कि URL लिखने के बाद इसके पैरेंथेसिस में आपको उस इमेज का लोकेशन देना होता है। ओके, और जैसे हम लोकेशन देंगे हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ओके, आगे की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है बैकग्राउंड रिपीट। यानी कि हम बैकग्राउंड को रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो इसके वैल्यू में हमने क्या पास किया हुआ है, नो रिपीट। दैट मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड साइज बहुत बड़ा है और उसमें जो इमेज का साइज है वो छोटा सा है, तो वो पूरे बैकग्राउंड में सेट करने के लिए हर इमेज को रिपीट करने लगता है, बारी बारी से रो कॉलम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिपीटेशन करने लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इमेज कोई हो तो एक बार ही सेट हो, रिपीटेशन ना हो, तो उसके लिए हम नो रिपीट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है इमेज साइज। ओके,
तो साइज में आपको यहाँ पे दिखा जाएगा बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी है इसमें लिखा हुआ है 100%, 100%। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो इमेज हम सेट कर रहे हैं उस इमेज की जो विड्थ हो वो कितना हो तो 100% हो, एंड जो हाइट हो वो कितना हो तो वो भी 100% हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड होगा बिल्कुल फिट आएगा। मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के अकॉर्डिंग फिट आएगा, टैबलेट में देखेंगे तो टैबलेट के अकॉर्डिंग फिट आएगा। अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वहां पे बैकग्राउंड जो आएगा बिल्कुल 100% आएगा। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में समझा, लेकिन इसके अलावा और भी हम अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हमें अब जरूरत है इसकी कोडिंग करके देखना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबलम टेक्स्ट एडिटर पे और वहां पे इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल करके देखेंगे और भी इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सबलम टेक्स्ट एडिटर पे। सो गाइज, तो अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं जो कि राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में उसका हमें आउटपुट मिलने वाला है। ओके, लास्ट टाइम में हमने जो भी कोडिंग किया हुआ है, जो भी हमने CSS प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है वो हमारा ये है, जिसमें कि हमने कलर को, फॉन्ट को, इन सबको हमने एडजस्ट किया था। डेकोरेशन प्रॉपर्टी को भी हमने समझ लिया था, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे डेकोरेशन एंड CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लिया था। आज हम सीखेंगे कि अपने जो भी वेबसाइट है उसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर कैसे सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS प्रॉपर्टी, एंड कोई इमेज कैसे सेट कर सकते हैं, और भी इमेज सेट करने के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या इसके खास प्रॉपर्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ और मैंने यहाँ पे HTML का कोड लिख लिया। इसका टाइटल पूछ रहा है, टाइटल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे लिख लिया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक हम समझने के लिए एक मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे H1 यूज किया और H1 यूज करने के बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ कंप्यूटर स्टडी सेंटर। ठीक है, हमने एक हेडिंग सेट कर लिया, बैकग्राउंड सेट कर लिया। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ चुका है कंप्यूटर स्टडी सेंटर। और इस वेबसाइट का जो बैकग्राउंड का है, उस बैकग्राउंड की बात करें तो अपने डिफ़ॉल्ट कलर से आया है जो कि है वाइट, एंड जो टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर है वो है ब्लैक। ओके, अब हम इसमें अब अल्टरेशन करने वाले हैं, CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो हम हेड सेक्शन में चलते हैं और इसमें हम स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे। ओके, और स्टाइल टैग में टाइप है और स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज हो गया। अब हम इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि हम कौन से सिलेक्टर के ऊपर काम करने वाले हैं। तो अभी हम जिस सिलेक्टर के ऊपर काम करने वाले हैं वो सिलेक्टर है हमारा बॉडी, और बॉडी का हमने ब्लॉक बनाया। ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक। ये बॉडी का ब्लॉक है और इसके अंदर हम जितने भी कोड लिखेंगे, जितने भी CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे वो सब के सब किस पे अप्लाई होंगे, तो बॉडी के ऊपर अप्लाई होंगे। ये जो मेरा बॉडी है उसके ऊपर, ना कि ये हेडिंग है उसके ऊपर। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम कलर सेट करते हैं, अपने बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, और बैकग्राउंड के साथ हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। हम जानते हैं कि कलर प्रॉपर्टी में हम कलर का नाम दे सकते हैं और कलर का कोई कोड दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ग्रे कलर लिखा, ठीक है, हमने यहाँ से ग्रे कलर लिखा और सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ब्राउज़र का जो कलर है वो ग्रे कलर हो गया। या फिर हम कोई कोड भी लिख सकते हैं। कोड लिखने के लिए हाथ सिंबल लगाएंगे, देन यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है। तो मैंने एक AFC कोड मैंने लिखा और रैंडमली मैंने लिख दिया। अब मैं बस इसको रन कराता हूँ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर आ चुका है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। हमने एक कोड लिखा और जस्ट उसका बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ गया। आप इस तरह से जो भी कलर बनाना चाहते हैं वो आप कलर बना सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से चेंज करना, मैंने लिखा CCF, मैंने कुछ लिख दिया और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी आप देखेंगे वाओ, एक और बहुत ही खूबसूरत सा कलर बन रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही पहले वाला कलर रख लेता हूँ, AFC कलर। ओके, तो यहाँ से हम कोई भी कलर को सेट कर सकते हैं। ये बेटर लग रहा है, थोड़ा कूल कलर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे हम इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो बैकग्राउंड पे इमेज सेट करने का मतलब है कि आप यहाँ पे पूरे ओवरऑल पूरे पेज पे बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ब्राउज़र है, पूरे के ऊपर सेट करना है तो आप कुछ ऐसा इमेज सेट कर सकते हैं जो कि ओवरऑल सारे को कवर कर सके। ओके, मैं यहाँ पे एक इमेज सेट करता हूँ बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूँगा बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे हमें क्या करना
करना होता है URL लिखना होता है और URL में हमें उस इमेज का लोकेशन देना होता है। तो मैंने कुछ फाइल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये जो मेरा background.html फाइल है, ये जिस फाइल में सेव है, जिस फोल्डर में सेव है, वो यहाँ पे फोल्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं background.html करके है और यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं, जैसे कि pic1.png है, pic2.png है, pic3.jpg है एंड pic4.jpg है। इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम फोल्डर में है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, डायरेक्ट इनके नेम को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये वाला इमेज को ऐड करने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हमने यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लिया और ये हमारा ब्राउजर ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ उसका नाम है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ pic4.jpg। ओके, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के दौरान हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा इमेज जो है वो सेट हो चुका है। क्योंकि इमेज की साइज बहुत बड़ा है तो ये इमेज जो है हाफ में ही आया है और यहाँ पे कंप्यूटर स्टडी सेंटर ब्लैक कलर है तो ये दिख नहीं रहा, तो आप इसका फर्दर कलर भी चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहीं से pic3.jpg करूँ, मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बड़े ही आसानी से कोई भी इमेज को सेट कर सकते हैं और इसको बड़े ही आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। तो चूंकि ये इमेज ऐसा है जो कि पूरे स्क्रीन को कवर कर ले रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ऐसे इमेज होते हैं जो कि पूरे स्क्रीन को कवर नहीं कर पाते, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा pic1.png, मैं यूज करता हूँ pic1.png, मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अभी आप देखेंगे कि ये जो इमेज है छोटे छोटे पार्ट में है, जो कि 2 पार्ट में आ रहे हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर वाला आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, वो हमने बैकग्राउंड से सेट किया है, बट ये जो ऊपर बबल वाला जो आ रहा है ये रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इस रिपीटेशन को अगर हमने रोकना है तो कैसे रोकेंगे, तो चलिए हम उसके लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। और ये जो इमेज है इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसके साइज को छोटा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज करूँगा और इसका हाइट विड्थ मैं सेट करता हूँ। सपोज मैंने हाइट विड्थ 20% दे दिया। ओके, 20% विड्थ एंड 20% हाइट। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के दौरान मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये क्या, आप देखेंगे कि बहुत सारे इमेजेस जो है रिपीट कर रहे हैं। ओके, मैं इसी रिपीटेशन की बात कर रहा हूं कि ये जो हमारा इमेज है ये रिपीट कर रहा है और इस रिपीटेशन को अगर रोकना है तो कैसे रोकेंगे। तो इसके रोकने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट करके एक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे हम बहुत कुछ पास कर सकते हैं, नो रिपीट। और मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा इमेज जो कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ओके, अगर मैं इसको लिखूँ रिपीट एक्स मैं लिखूंगा तो यहाँ पे सजेशन आ गया रिपीट -x, यानी कि एक्स एक्सेस यानी कि लेफ्ट टू राइट ही केवल रिपीट हो, तो उसके लिए हम ये कोड लिख सकते हैं रिपीट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर छोटे छोटे इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ही रिपीट होंगे। अगर मैं इस x की जगह y कर दूंगा तो ये y एक्सेस की तरफ रिपीट होगा, यानी कि वर्टिकली रिपीट हो रहा है। अगर हमें नहीं रिपीट करवाना है तो हम क्या सिंपल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नो रिपीट। ओके, मैंने फिर से सेव किया तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नो रिपीट आ रहा है। एक ही आएगा, जो भी इसका साइज है वो साइज अपने आप आ रहा है। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि इसके पोजीशन को सेट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्टडी सेंटर लिखा हुआ है और मैं इसके पोजीशन को अगर इधर लाना चाहूँ राइट साइड में, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन के लिए मैं यहाँ नीचे ऑप्शन सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन है और मैंने इसको कर दिया राइट और मैंने यहाँ पे राइट करके सेव किया। तो अभी रिफ्रेश करूँ तो ये जो इमेज है वो मेरा राइट में आ गया, लेकिन कुछ इमेजेस कट रहे हैं तो मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूँ, राइट स्पेस टॉप राइट मैंने किया और सेव किया और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप से राइट साइड में परफेक्ट हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी इमेज के पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, बॉटम, राइट, लेफ्ट, व्हाटएवर। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अगर हम कोई पैराग्राफ लिखे तो उसके हिसाब से ये हमारा जो इमेज है ये रोटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए हम एक और चीज़ यहाँ पे अभी समझते हैं। हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे पी टैग यूज किया और पी टैग में हमें पैराग्राफ लिखना है, तो मैं पिछले क्लास वाले में से पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, हमने बहुत ज़्यादा लिख लिया और इसको मैंने सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो पेज है ये सेव हो गया। मुझे लग रहा है कि एक बार और मैं पेस्ट कर दूं। मैंने एक बार और पेस्ट किया, 3 टाइम्स पेस्ट करना इसलिए ताकि ये स्क्रॉल बार आए। अभी आप नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा इमेज है, जो बैकग्राउंड इमेज जो है, ये बबल वाला जो है, क्रिसमस के बबल वाला, वो भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्क्रॉल ना हो। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे ये जो बबल है, इस बबल के ऊपर टेक्स्ट जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। सेट क्या कर सकते हैं कि जो बॉडी में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो इमेज के ऊपर ना जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट मार्जिन, मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। 20% हमने सेट कर दिया, मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। तो अभी आप देखेंगे तो ये इमेज को छोड़ के बाकी ये हमारा टेक्स्ट जो है साइड हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट राइट ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा। तो अलाइनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पी टैग के लिए अलाइनमेंट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन और जस्टिफाई मैंने यहाँ पे पास कर दिया और सेव किया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो अलाइनमेंट है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट, अब वो सही हो चुका है। यहाँ पे आप विजिबल आप देख सकते हैं पहले से ये बेटर हो चुका है। अब हम स्क्रॉलिंग की बात करें कि जैसे हम स्क्रॉलिंग करें तो ये जो हमारा इमेज जो है वो क्या हो, फिक्स रहे, ये स्क्रॉल ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, हम यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखे, हम यहाँ पे 2 चीज़ें पास कर सकते हैं। एक पास कर सकते हैं फिक्स्ड, और फिक्स्ड करके मैंने यहाँ पे सेव किया और अपने ब्राउज़र को किया रिफ्रेश और यहाँ पे अभी देखेंगे अब मेरा पेज स्क्रॉल हो रहा है, बट ये जो हमारा इमेज है ये फिक्स हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्क्रॉल रहता है, अगर हम स्क्रॉल रखेंगे तो वो स्क्रॉल होगा। ठीक है, स्क्रॉल मैंने पास किया। अभी मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इस पेज को स्क्रॉल करूँगा तो वो इमेज स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर हमें फिक्स करना है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें फिक्स्ड वैल्यू पास करना पड़ेगा और हमने यहाँ पे फिक्स करके सेव कर लिया। तो ये अब हमारा इमेज नहीं मूव करेगा, अब ये हमारा जो है वो सेट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम इमेज में और भी बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपको पिक चेंज करना है तो आप यहाँ से पिक चेंज भी कर सकते हैं। मैंने पिक 2 किया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये एक और पिक आ चुका है। अच्छा, इसको हम ना ऐसा करते हैं कि एक्स रिपीट करते हैं। ओके, इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं टॉप। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसके पोजीशन को राइट के जगह पे कर देता हूँ लेफ्ट। ओके, और लेफ्ट करने के बाद इसकी जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन को मैं कर देता हूँ एक्स रिपीट -x और मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। तो अभी आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा एक हमारा ब्राउज़र के ऊपर एक बॉर्डर बन चुका है। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये हमारा ऊपर से हमारा कंटेंट सही से नहीं दिख रहा, तो इसको हम सेट करते हैं। तो इसके लिए हम जो राइट मार्जिन किए थे, राइट मार्जिन के जगह पे अब हम क्या कर देते हैं, टॉप मार्जिन सेट कर देते हैं, TOP टॉप, और 20% के जगह पे हम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 30% कर देते हैं। और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया और वाह, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। इसको हम 10% कर देते हैं। 10% करके मैंने रिफ्रेश किया, अब परफेक्ट। ओके, अभी आप देखिए कि कितना खूबसूरत सा हमारा एक वेब पेज बन गया, जिसके ऊपर हमने एक बॉर्डर टाइप का हमने कुछ सेट कर लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, और ये हमारा पैराग्राफ सेट हो चुका है, ये हमने पैराग्राफ लिखा है। अगर कोई फर्दर आप कोई लेना चाहते हैं, जैसे कि कुछ इमेजेस राइट साइड में सेट करना चाहते हैं तो आप इमेजेस सेट कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक और काम करूँ, जैसे कि हमारा पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ के मैं मार्जिन को थोड़ा सेट करता हूँ। मैंने यहाँ से और मार्जिन, राइट मार्जिन मैं दे देता हूँ, राइट मार्जिन इसको दे देता हूँ सपोज 30% और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ 30% हमारा मार्जिन सेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने 30% जगह छोड़ा है, इस जगह में आप कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो इमेज दे सकते हैं, या फिर कोई आप लेफ्ट बार सेक्शन कोई ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी केवल हम बॉडी पे ही नहीं लगा सकते, हम किसी भी पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी HTML एलिमेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं। आइए हम एक बार इस हेडिंग को भी लगा के देखते हैं, जो मेरा कंप्यूटर स्टडी सेंटर लिखा हुआ है इसमें हम थोड़ा लगाकर चेक करते हैं।
तो हम आते हैं अपने हेड सेक्शन के ऊपर और यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। स्टाइल यहाँ पे जो मैं CSS प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये हम इनलाइन CSS प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करूँगा, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और मैंने यहाँ पे रेड कलर पास कर दिया और जस्ट मैंने यहाँ पे सेव किया। रेड के जगह पे मैं यहाँ पे पिंक पास कर देता हूँ, PIN के पिंक कलर। मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो अभी आप नोटिस करेंगे कि एक पिंक बॉर्डर आ चुका है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्टडी सेंटर लिखा हुआ है। और भी हम यहाँ पे कॉमा देकर इसके टेक्स्ट अलाइन को सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया सेंटर। ओके, अब मैंने और मैंने यहाँ से फाइल में जाकर इस फाइल को कर लिया सेव और यहाँ से कर लिया रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्टडी सेंटर एक बॉर्डर बन के आ चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन आ चुका है। और आप यहाँ पे कोई इमेज सेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी सेक्शन, पार्ट, फॉर्म, व्हाटएवर जो भी आप कुछ साइड बार में सेट करना चाहते हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत कुछ समझा, बहुत अच्छा सा एक अट्रैक्टिव सा वेब पेज बनाया हमने, और भी हम इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये तो खैर डमी के लिए था, लेकिन आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस काम को आप एक्सेप्ट करें और खुद से करने की कोशिश करें। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत कुछ नया सीखा। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। वैसे हमने हर एक चीज़ को थॉरली बताया है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार जस्ट रिपीट करके देख ले, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, तो आज के इस क्लास में हम समझा कि बॉडी के बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करेंगे, अपने वेबसाइट के बॉडी बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करेंगे, उसके साइज को कैसे रिपीटेशन से रोक सकते हैं, उसको कैसे 100% हम साइज दे सकते हैं। और भी हमने बहुत सारे CSS प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, और भी हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, और भी हमने टैग्स के ऊपर भी बैकग्राउंड को चेंज करके दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों भी फ्री में और एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सके, ताकि वो भी अपने लाइफ करियर को वेब डिजाइनर के फील्ड में दे सके और अपने लाइफ करियर को सेट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, फेसबुक वॉल पे भी शेयर करेंगे और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को शेयर करें और फ्री एजुकेशन का एक माहौल बनाए ताकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जो गाँव मोहल्ला है सब एजुकेटेड हो सके। Thanks for watching this video and take care. Bye bye.